कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन लास्ट का नंबर बताओ। 18 तक हुआ था। अच्छा, चलिए क्वेश्चन 21 देखिए। 21, photochemical chlorination of alkane is initiated by a process of photochemical chlorination of alkane is initiated by a process of, पहला है पाइरोलाइसिस, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है होमोलाइसिस, चौथा है पेरोक्सीडेशन। ठीक है, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन अर्थात एल्केन लें, कोई एल्केन, इसका क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनेशन करा दें ना, तो ये रिएक्शन, यही फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन है एल्केन का। इसकी शुरुआत इनमें से किस स्टेप से इनकी शुरुआत होती है? शुरुआत में इनमें से क्या होता है? तो शुरुआत में देखिए क्या होता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने लिखाया है, खूब लिखाया है, दो जगह लिखाया है। प्रकाश की उपस्थिति में इसकी क्या होती है? होमोलाइसिस, समविदलन होता है। पहला स्टेप यही लिखाया है, होमोलाइसिस, और हमें 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलता है। इस स्टेप को हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं ना, जिसमें हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। तो क्या होता है? होमोलाइसिस होता है। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इस स्टेप को इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है। आज फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो क्या बेटा? फिजिक्स में नहीं? हाँ, अच्छा, हमें लगा कि आज कंफ्यूज हो रहे हो क्या सब लोग। मिटा दे। अगला देखिए, क्वेश्चन 22। Question 22. When aluminium carbide is treated with water, we get. When aluminium carbide is treated with water, we get. जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है? विकल्प में देखिए क्या क्या दिए। एसेटल्डिहाइड, दूसरा दे रखे हैं एथाइलिन,
तीसरा दे रखे हैं मेथेन और चौथा दे रखे हैं एथाइल फॉर्मेट। एथाइल फॉर्मेट तो क्या मिलता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये है Al4C3, इसका जो है H2O के साथ जल अपघटन कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो आपको 4 ठो AlOH3 मिलता है प्लस 3CH4, तो क्या मिलता है? मेथेन। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपको मेथेन प्राप्त होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा, मेथेन। नोट करो भैया। अगला क्वेश्चन 23। The method of converting high boiling hydrocarbon. Method of converting high boiling hydrocarbon into low boiling hydrocarbon. Is known as हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन। ठीक है, क्या कहलाता है? हमने लिखाया है, जब हायर एल्केन लेते हैं अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले, इनको लोअर एल्केन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? जो प्रोसेस है वो क्रैकिंग ना, अर्थात एयर की एब्सेंस में गर्म करना। जो हायर एल्केन होता है इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका क्वथनांक उच्च होता है और इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? क्रैकिंग। विकल्प देखिए क्या दे रहे हैं। विकल्प दे रखे हैं, पहला पॉलीमराइजेशन, दूसरा विकल्प दे रहे हैं आइसोमेराइजेशन, तीसरा दे रखे हैं क्रैकिंग, और चौथा दे रखे हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट देखिए, कन्वर्जन ऑफ हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन आइसोमेराइजेशन से भी होता है ये प्रोसेस। ठीक है ना, एक तो क्रैकिंग से, दूसरा अगर हम एन ब्यूटेन ले और इसका आइसोमेराइजेशन कर दे, आइसोब्यूटेन कर दे ना, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां तो हम दोनों विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, आइसोमेराइजेशन से भी और क्रैकिंग से भी। लेकिन देखिए क्या दो विकल्प दिए हैं क्या? अच्छा, आप लोगों के पास नहीं है। अच्छा,
23, केवल तीसरा ही दे रहे हैं, ठीक है ना, तीसरा। लेकिन अब इसमें तो बहुत छोटे हम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का बहुत डिफरेंस नहीं होता है, यदि आइसोमराइजेशन से भी लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हमें मिलते हैं। तो विकल्प 3 क्रैकिंग। आइसोमराइजेशन में ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो वैसे तो अगर देखें तो दोनों विकल्प सही है, लेकिन इसमें चूंकि छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत ज्यादा होता है, इसी को आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन बनाते समय कम ध्यान दिया गया है, कम सावधानी से बनाया गया है। एक कोई करने को आएगा, दो विकल्प नहीं आएगा, ठीक है। और दो विकल्प वाला रहता नहीं, कोई एक विकल्प टिक करने के आएगा तो क्रैकिंग टिक करना। इसमें ज्यादा अंतर आता है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है ना, इसमें बहुत अंतर नहीं आता है। और वैसे देना ही नहीं चाहिए, दोनों घटता तो दोनों में कम घटे चाहे ज्यादा घटे, देना ही नहीं चाहिए दोनों चीजें, दोनों विकल्प। लेकिन अगर देते हैं तो उसमें फिर दूसरी स्थिति बनती है, बोर्ड की एक्सपर्ट की शीशा लेदर होती है, कोर्ट कचहरी होता है, और क्या होगा। क्वेश्चन 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला देखिए कौन सा है। पहला है C5H8, दूसरा दे रखे हैं C7H16, तीसरा दे रखे हैं C10H30 और चौथा दे रखे हैं C6H18। तो इसमें से कौन एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर n की वैल्यू 7 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 16। तो यही जो है 7 कार्बन और 16 हाइड्रोजन। जितना कार्बन है उसका 2 गुना करके 2 जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन मिलेगा। इसमें 5 कार्बन है तो 5 दूना 10 और 2 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ 10 दूना 20 और 2 22 होना चाहिए। यहाँ 6 दूना 12 14 होना चाहिए। 7 दूना 14 और 2 16, यही सही है, ठीक है। जितना कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में कितनी होगी, कार्बन की संख्या का 2 गुना +2। तो यहाँ देख लीजिए जिसमें 2 गुना +2 के बराबर होगा वही एल्केन होगा, यही है 7 दूना 14 और 2 16। अगला देखते हैं क्वेश्चन 27 के बाद 31। Formation of an alkane by heating an alkyl halide. Formation of an alkane by heating an alkyl halide. Halide with sodium is known as Kolbe synthesis, दूसरा
वोहलर सिंथेसिस, तीसरा ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, चौथा जो है वुड्स सिंथेसिस। देखिए एल्किल हैलाइड लें, इसको सोडियम के साथ गर्म किया जाए ड्राई ईथर, तो क्या मिलता है? एल्केन। ये मिलता है, ये कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। नोट कर लीजिए। मिटा दे। अगला क्वेश्चन 32, which of the following is a gem dihalide? gem dihalide पहला है CH3CH Br CH Br CH3, दूसरा है CH2Br CH2Br, तीसरा है CHBr डबल बॉन्ड CHBr, चौथा है CH3CHBr। ठीक है, कौन सा है जेम? देखिए डाइहैलाइड हम दो देखते हैं, एक विसिनल हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं और एडजेसेंट कार्बन ठीक है, और जेमिनल, इसका मतलब सेम कार्बन, दो हाइड्रोजन दोनों एक ही कार्बन पर एट द सेम कार्बन, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर होते हैं, तो यही एक है जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पर है। ठीक है, जेम डाइहैलाइड, बाकी सब विसिनल या विक डाइहैलाइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 33। When petroleum is heated gradually,
when petroleum is heated gradually. The first batch of vapor evolved will be rich in. The first batch of vapor evolved will be rich in. अगर आप पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो जो सबसे पहला बैच निकलेगा वो क्या होगा? विकल्प में पहला है केरोसिन, दूसरा है पेट्रोलियम ईथर, तीसरा है डीजल, चौथा है लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल देखिए, जब गर्म करते हैं पेट्रोलियम को तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वही सबसे पहले निकलता है। तो सबसे पहले कौन निकलेगा? पेट्रोलियम ईथर, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, पेट्रोलियम ईथर। दूसरे नंबर पर आएगा केरोसिन, तीसरे नंबर पर निकलेगा डीजल, चौथे नंबर पर जाएगा लुब्रिकेंट, मोबिल ऑयल और ये सब जो, ठीक है। तो कर लीजिए। दिखाए तो सबसे पहले ये निकलेगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे लिखा तो है उसे। अगला देखिए, ऑन हीटिंग सोडियम एसीटेट विथ क्वेश्चन 35, सोडियम एसीटेट को किसके साथ गर्म कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड गर्म किया जा रहा है। तो क्या निकलेगा? विकल्प देखिए, बहुत सही। पहला दे रखा है एसेटिलीन, दूसरा दे रखा है मेथेन, तीसरा दे रखा है एथेन और चौथा दे रखा है एथाइलिन। तो कौन निकलेगा? मेथेन, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलेशन है एसिटिक एसिड का, सोडा लाइम के साथ करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ना। यहाँ लाइम नहीं यूज किया गया है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट वही मिलता है, बस रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है ना। रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। अगर लाइम यूज कर देंगे तो मॉडरेट रेट से हो जाएगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट वही मिलेगा, मेथेन प्लस Na2CO, ठीक है ना। लाइम का यूज, इथेन कहाँ से मिलेगा बेटा? नहीं नहीं, फिर एथेन नहीं मिलेगा। एथेन कहाँ से मिलेगा? कार्बेनाइन मिलता है। अरे नोट पलटो, लिखाया है कि इसमें कार्बेनाइन इंटरमीडिएट मिलता है, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी संभव है। फ्री रेडिकल कहाँ मिलता है? कॉपी में लिखाया है भाई मैंने। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब एथेन मिलेगा, तब कॉपी में आप लोग देखो, मैंने लिखाया है कि इसकी मैकेनिज्म बताइए। इसमें कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल नहीं।
याद इसके लिए 500 रुपए ले आओ, हमको दो। 500 रुपए जमा करो, याद ना हो तो 1000 वापस लो। बताओ, अगर ऐसा कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, हाँ लिखा है, ऐसा कोई डॉक्टर मास्टर कोई हो जो इतना सर्तिया इलाज करता हो, बताओ। मिटा दे। अगला देखते हैं। CnH2n+2 is जनरल फॉर्मूला ऑफ, बता चुके हैं इसको कई बार। इसको बस एल्केन का होता है, इतना ही लिख लीजिए रिवीजन के हिसाब से। 39 फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एल्केन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एल्केन, एल्केन के निर्माण हेतु अ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन, concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt, sodium or potassium salt of saturated carboxylic acid, saturated carboxylic acid is subjected to देखिए, यदि हमें जो है एल्केन प्राप्त करना हो तो हम किसी एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेते हैं, एक्वा सोडियम या पोटेशियम साल्ट, और उसका क्या करते हैं। विकल्प देखिए, पहला है हाइड्रोलाइसिस, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है हाइड्रोजनेशन, चौथा है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करेंगे, सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए, जैसे सोडियम एसीटेट ले लें ना, ये जलीय विलयन लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस किस नाम से जानते हैं, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन करते हैं, हमें एल्केन मिलता है प्लस ट्वाइस CO2 मिलता है, प्लस ट्वाइस NaOH मिलता है, प्लस H2 मिलता है, तो हमें एल्केन मिलता है। तो क्या, कौन सा सही है, इलेक्ट्रोलाइसिस या कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसमें फ्री रेडिकल मिलता है, बनता है, ठीक है ना।
मिटा दे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। पेट्रोल यूज एज a fuel in motor vehicle is a mixture of petrol used as a fuel in motor vehicle is a mixture of। जो वाहन में पेट्रोल हम यूज करते हैं वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एल्कोहल प्लस हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल प्लस हाइड्रोकार्बन, और चौथा है एल्केन। ठीक है, अब यहां देखिए, पेट्रोल क्या होता है? एल्केन होते हैं ना। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन तक तो गैस होता है, ठीक। उसके बाद 6, 7, 8 कार्बन वाले 10 कार्बन तक जो है लिक्विड होते हैं। तो जहां तक लिक्विड होते हैं वो वाला सबसे छोटा लिक्विड एल्केन जो है वो पेट्रोल होता है। उससे बड़ा मिट्टी का तेल, उससे बड़ा डीजल, उससे बड़ा लुब्रिकेंट हो जाता है। तो जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है? एल्केन होते हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्काइन सब आ जाते हैं। बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन में आता है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन कह देंगे तो इसमें जो है सब आ जाते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन सब आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन नहीं होता। पहला तो एल्केन होता है, एल्केन का मिक्सचर। दूसरा जो है, अब हम एल्केन में कुछ 2, 4, 5% बेंजीन या एथेनॉल भी मिला करके यूज करते हैं, ठीक है ना। इस समय एल्केन प्लस बेंजीन, ये थोड़ी मात्रा में 5-10% मिलाया जाता है। एल्केन प्लस एथेनॉल, ठीक है, ये भी मिलाया जाता है, यूज किया जाता है 2, 4, 5% मिला के। लेकिन ये वाले कहीं कोई विकल्प नहीं है, मुख्य रूप से हमें एल्केन को ही देखना है, ठीक है ना। जो पावर एल्कोहल हम कहते हैं ना, पावर एल्कोहल, एल्कोहल से पावर बड़ी तगड़ी बढ़ती है, ठीक है। एक दिन हम देखे कि तीसरा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? क्या केवल एल्केन होता है? अरे एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन भी हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है। तो उसमें एल्कीन एल्काइन भी होता है, सब थोड़ी होता है। जैसे हम कहें कि दुबे जी चले जाएं, तो क्या दुबे जी का मतलब एक ही दुबे आप ही है इस हिंदुस्तान में या इस पृथ्वी पर? तो ढेर सारे दुबे जी हैं, एक पर्टिकुलर नाम लेके। इसमें आपने हाइड्रोकार्बन कह दिया तो एक जाति का नाम ले लिया, जाति का नाम ले लिया। हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक कह दिया। उसमें ढेर सारे यौगिक हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्काइन भी बनता है, बेंजीन भी बनता है। तो सबको थोड़ी यूज करते हैं,
एल्केन होता है, एल्केन प्लस उसमें ये तो हम कुछ 10% 5% मिला के अब यूज होता है, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, बाहर से आता है, इनको भी मिला के हम यूज करते हैं। तो एल्कोहल, पावर एल्कोहल, जब हम एथेनॉल को पावर एल्कोहल भी हम कहते हैं, क्योंकि इसको पेट्रोल के साथ मिला करके हम इंजन में यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाइड्रोकार्बन में, हाँ ये तो आ जाएगा, लेकिन क्या हाइड्रोकार्बन में केवल बेंजीन ही होता है? ये तो हाइड्रोकार्बन में नहीं आएगा, ठीक है। क्या बेंजीन ही हाइड्रोकार्बन में होता है? एल्कीन और एल्काइन भी तो होते हैं। ये बताइए, मुझे एल्कीन है, एल्कीन में आप बताया कि पेट्रोल होगा, डीजल और क्या मिट्टी का तेल होगा, ये बताइए। लेकिन सभी एल्केन होते हैं। हाँ देखिए, जो पेट्रोल यूज होता है वो एल्केन होता है, लेकिन हर एल्केन पेट्रोल नहीं होता। लेकिन पेट्रोल एल्केन होता है कि नहीं? होता है ना। अगर पेट्रोल एल्केन है, हाँ, एल्केन तो हाइड्रोकार्बन है, ना हाइड्रोकार्बन केवल एल्केन ही नहीं होता। ये एल्केन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया आपका। एल्केन, लेकिन सारे हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन नहीं होता ना। कोई बात नहीं, लेकिन एल्केन पेट्रोल सारे एल्केन होते हैं, और सारे एल्केन हाइड्रोकार्बन नहीं होते। यानी कि एल्केन हाइड्रोकार्बन तो होता है, लेकिन सारा हाइड्रोकार्बन एल्केन नहीं होता है, ठीक है। चलिए उतरक ना करिए, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो वही टिक करके आइएगा, नहीं समझ में आता टिक करके आइएगा, सवाल पूछा जाएगा कि पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पर इसको डेफिनेटली कार्बन की यार हाइड्रोकार्बन, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, क्विनोलिन, नहीं फिनोल्फ्थिन, जितने पॉलीसाइक्लिक है सभी हाइड्रोकार्बन। और आप जो जो पेट्रोल यूज किया जाता है, इसी का एक हिस्सा है पेट्रोल, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं यहां दुबे जी कहते हैं, इसका मतलब कि हृदय नारायण दुबे, लेकिन बाहर दुबे जी कहते हैं तो हाँ, तो आप अगर इसमें अगर यहां पे पेट्रोल का है, यहां पर बात करें तो यही पेट्रोल, लेकिन यहां पर कह देंगे तो यही थोड़ी हो जाएगा, ये भी सब आ जाएंगे। आप दायरा बढ़ा दिए, आप दायरा बढ़ा दिए। हम वहां मेले में कहते हैं दुबे जी हमारे पास आ जाए, यहाँ कह देंगे दुबे जी ये काम कर लिए तो ये ठीक है, यही दुबे जी है। लेकिन अगर हम आप इस भीड़ में दुबे जी कह देंगे, इसमें दुबे जी कह दिए तो ठीक है, इस भीड़ में दुबे जी कह देंगे तो कहाँ होंगे, ठीक है ना। चलिए मिटा दें। अगला देखते हैं क्वेश्चन 50। द रिएक्शन, देखिए रिएक्शन एक है RX प्लस ट्वाइस Na प्लस XR, और ये RR प्लस ट्वाइस NaX, ये दे रहा है। इस कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? पहला है कोलब्रुक रिएक्शन, दूसरा क्या है? सबार्तिय सेंड्रेंस रिएक्शन, और तीसरा है वुड्स रिएक्शन, चौथा है
कार्बिलैमीन रिएक्शन कौन सा होगा? यहां कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, ड्राई ईथर, और सोडियम तो लिखा है यार, ठीक है ना? तो ये जो है वुड रिएक्शन। ऊपर जो मिसिंग वाला हिस्सा पूछा जा सकता है, एरो के ऊपर ए बी या एक्स वाई कुछ लिख दें, पूछ दें एक्स क्या है, तो ड्राई ईथर। अगला देखते हैं, ये अभी आगे पढ़ाएंगे तो देखिएगा, ठीक है? सब इसी में हाइड्रोकार्बन में सब मिलेगा, जो नहीं पढ़ाया गया है उसको आगे देखिएगा। क्वेश्चन 54, केरोसिन ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ, हाँ हाँ, एल्केन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एल्कोहल एलिफैटिक एसिड और एलिफैटिक एसिड, इसमें क्या होगा? एल्केन्स का मिक्सचर होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन 55, lead tetraethyl is used as, lead tetraethyl TEL is used as, पहला फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन में, आग बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर में। दूसरा है पेन किलर, तीसरा है पेट्रोलियम एडिटिव, और चौथा है मॉस्किटो रिपेलेंट। मच्छर भगाने में। तो किसमें? पेट्रोलियम एडिटिव। पेट्रोल में मिलाया जाता है सीसा, लेड टेट्राएथाइलेटेड, ये इन पेट्रोल की फ्यूल की कंबस्टन क्वालिटी को बढ़ा देता है, जिससे नॉकिंग नहीं होती, खन खन की आवाज नहीं आता इंजन में। अगला क्वेश्चन 59, cyclohexane a hydrocarbon float on water because, cyclohexane float on water because, साइक्लोहेक्सेन पानी पर तैरता है। नीचे मिटा दें, क्यों? कारण क्या है? इट इज इमिक्सिबल विद वाटर, पानी में मिश्रित नहीं होता, विद वाटर पानी के साथ मिक्सअप नहीं होता, इसलिए तैरता है। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, that of water। तीसरा, it is a non-polar substance, polar substance। चौथा, it is mixable and lighter than water, it is mixable
and lighter than what? कोई उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए, पानी पर तैरता है क्यों? ठीक है ना, पानी पर तैरने का कारण क्या? जितनी चीजें पहला दिया है पानी में मिक्सअप नहीं होता, जितनी चीजें पानी में मिक्सअप नहीं होती सब तैरती हैं ना। साइक्लोहेक्सेन पानी में मिक्सअप नहीं होता ये तो हम मानते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं तैरता ये बात गलत है। हाँ वो सब ठीक है, बोट की वजह से पानी में नहीं तैरता है। देखिए, साइक्लोहेक्सेन पानी में मिक्सअप नहीं होता, बात तो सही है। नॉन पोलर होता है, ये भी बात सही है, लेकिन इसीलिए तैरता है ये बात सही नहीं है। इसकी डेंसिटी लेस होती है वाटर से, इसलिए पानी पर तैरता है। ठीक है, इसका घनत्व तो पानी से कम। जितने हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन का अधिकतम डेंसिटी क्या है? 0.76 ग्राम पर ml, ये हाईएस्ट डेंसिटी है। और पानी का कितना होता है? 1 ग्राम पर ml लिखाया है, इसलिए डेंसिटी जिनकी कम होती है। तीसरा वाला ये नॉन पोलर है, सही तो है, लेकिन पानी पे तैरना ये वाजिब कारण नहीं है। हाँ इसलिए तो मिक्सअप नहीं होता। लेकिन तैरने का कारण क्या है? तैरना का कारण डेंसिटी कम होना। ठीक है, तैरने का कारण डेंसिटी कम होना। मिटा दे। लोहा पानी में डूब जाता है क्यों? क्योंकि लोहा पानी में मिक्सअप नहीं होता ना। क्या कारण है? लोहे का घनत्व तो ज्यादा होता है। हाँ अब ये बताइए, अब देखिए, लोहा पानी पे तैरता है, उसका क्या कारण है? अब आप बताइए, उसकी डेंसिटी कम होती है, यही कहेंगे? नहीं, अब यहाँ कारण बताइए। पहला कारण ये है, अगर पहला हाँ देखिए, अब सही जो सही वो है कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है पानी का, जो उत्प्लवन बल है पानी का, ठीक है ना, वो पानी के वजन से ज्यादा है। पानी का वजन नीचे आता है, अपथ्रस्ट ऊपर लगता है। अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है तो वो पानी को, लोहे की बोट को पानी के अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय एक्शन ऑफ जिंक ऑन एल्केन हैलाइड इज कॉल्ड। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय एक्शन ऑफ जिंक ऑन एल्किल हैलाइड is called। पहला फ्रैंकलाइन रिएक्शन, दूसरा कैनिजारो रिएक्शन, तीसरा वुड्स रिएक्शन और चौथा कोल्वेज सिंथेसिस रिएक्शन। देखिए, इसमें हम क्या यूज करते हैं? सोडियम, और इसमें क्या यूज करते हैं? जिंक। ठीक है, सोडियम की जगह जिंक यूज कर दे तो जो वुड्स रिएक्शन है वही क्या हो जाता है? फ्रैंकलाइन रिएक्शन। ठीक है, बाकी सब एक जैसा। एल्किल हैलाइड ईथर के साथ, ईथर में जिंक के साथ गर्म किया जाए। अगला देखते हैं
63 Question 63. Methane can be prepared by पहला देखा जाए रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड विद वाटर, एल्युमिनियम कार्बाइड विद वाटर। दूसरा एक्शन ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मेथाइल एल्कोहल, कंसंट्रेट H2SO4 ऑन मेथाइल एल्कोहल। तीसरा है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। और चौथा बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू मेथाइल क्लोराइड, पासिंग H2 गैस थ्रू CH3C। मेथेन कैसे बनाते हैं? ठीक है ना, एल्युमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन करते हैं और अगला क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं, जितनी बार पढ़ेंगे उतने बढ़िया याद होगा। हमें लगता है कि अभी एक क्लास और लगेगा या 2 क्लास क्वेश्चन खत्म कराने में, फिर एल्कीन शुरू करते हैं। मिटा दे। अगला देखिए क्वेश्चन 67। ये सीक्वेंस दिए हैं रिएक्शन का। पहला है ClCl, दूसरा सीक्वेंस दिए हैं तीसरा सीक्वेंस दिए हैं और चौथा दिए हैं ठीक है। टर्मिनेशन स्टेप ही टर्मिनेशन स्टेप कौन सा टर्मिनेशन स्टेप है? पहला दे रखे हैं रिएक्शन 1, दूसरा दे रखे हैं रिएक्शन 2, तीसरा दे रखे हैं रिएक्शन 3 और चौथा दे रखे हैं रिएक्शन 4। कौन सा टर्मिनेशन स्टेप है? देखिए ये इनिशिएशन स्टेप है, ये दोनों क्या है? प्रोपागेशन, इसमें प्रोडक्ट बनता है।
जिसमें फ्री रेडिकल कंज्यूम होते हैं उसको टर्मिनेशन। तो चौथा स्टेप टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। जिसमें फ्री रेडिकल केवल बनते हैं उसको इनिशिएशन, जिसमें फ्री रेडिकल देखिए इधर एक यूज हो रहा है, इधर एक बन गया, इधर एक यूज हुआ, इधर एक बन गया, जितना यूज हो रहा है उतना बन जाए तो प्रोपागेशन। यहाँ केवल यूज हो रहा है, दो फ्री रेडिकल कोई बन नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेशन स्टेप कहलाएगा, ठीक है। चले अगला देखते हैं। Question 69. Isooctane is added to petrol. Is added to petrol. कारण क्या है? पहला, to precipitate inorganic material, to precipitate inorganic material। दूसरा, to prevent freezing of petrol, prevent freezing of petrol। तीसरा, to increase the boiling point of petrol, the boiling point petrol। और as an anti-knock agent, as an anti-knock agent। तो पेट्रोल का आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, इसकी कंबस्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, और जिसकी कंबस्शन क्वालिटी अच्छी होती है नॉकिंग नहीं होने देते इंजन में, एंटी नॉक का काम करते हैं। तो टेट्राइथाइल लेड भी इसलिए यूज होता है। और ये जो गाड़ी में आवाज आती है पेट्रोल की वजह से, उनको ये मैनेज करता है। हाँ, इंजन में खंड की आवाज आती है स्पीड बढ़ाने पर। मिटा दे। Which of the following liberate methane gas on treatment with water? Liberate CH4 गैस। ये भी रिपीट है। कौन वाटर से रिएक्ट कराने पर करता है? AlCl Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, कार्बाइड याद रखिएगा। 71 a compound as compared to the boiling point of straight chain isomer, as compared to the boiling point of straight chain isomer, the boiling point of branched chain alkane are, boiling point of branched chain alkane are क्या होता है? ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो लो होगा। इसमें दिया है लोअर हायर इक्वल डज नॉट, तो पहला जो विकल्प है वही सही है, लोअर। जो ब्रांच चैन एल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चैन वालों से कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन
73। एक और देख लीजिए, इसमें एक रिएक्शन दिए है C3H8 प्लस ट्वाइस Cl2 लाइट, और ये C3H6Cl2 प्लस ट्वाइस HCl। ये रिएक्शन क्या है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। मिटा दें। पहला एडिशन दे रखे हैं, एडिशन तो नहीं होगा क्योंकि यह क्या है? एल्केन है। एडिशन कहाँ होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। सब्स्टिट्यूशन, ये तो सही है। तीसरा प्रतिस्थापन, 2 हाइड्रोजन हटा गया, 2 क्लोरीन जोड़ दिया गया। ऑक्सीडेशन, ये नहीं होगा। अगला हैलोजिनेशन, ये होगा। वैसे देखिए, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से तो ये 2 है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ क्या हो गया? -1। तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। केवल ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, केवल ऑक्सीकरण होगा, और इस, ठीक है ना। तो ये दोनों सही है, हैलोजिनेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन दोनों, 2 विकल्प इसमें। प्रतिस्थापन है, और वह प्रतिस्थापन कैसे? प्रतिस्थापन में हैलोजिनेशन हमने बताया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन 2-3 बताया है, तो हैलोजिनेशन।